प्रभास क्षेत्र में पांडवों से यादवों की भेंट। वैशंपायन जी बोले, राजन, महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों के सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी प्रशस्ता नदी पर पहुंचे। वहां स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविड़ देश में समुद्र तीरवर्ती परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे शूरपारक क्षेत्र में पहुंचे। वहां समुद्र के कुछ अंश को पार करके वे एक प्रसिद्ध वन में आए। यहाँ उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहती थी और पुण्यात्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितरगण, गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में तरह तरह से उपवास कर उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि दान कर फिर वे शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से वे भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परकरों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही है। ये देखकर वे बिलक बिलक कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी विष्णु वंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण देखो, धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वल्कल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। हाय, इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती। इससे अल्प बुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए, किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पापी धृतराष्ट्र ने अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया। अब परलोक में पितृगण के सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब भी उन्हें ये नहीं सूझता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार आंख से लाचार क्यों उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हें राज्यच्युत कर देने से अब मेरी क्या गत होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाभावु भीम को तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके तो हुंकार से ही सैनिकों के मलमूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब ये पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था तो इसने अकेले ही वहां के सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया था
और ये सकुशल अपने नगर में लौट आया, किंतु इसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सका। किंतु आज ये फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस फुर्तीले वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। आज ये भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य है ही। महारथी द्रुपद के समृद्धिशाली यज्ञ की वेदी से इसका जन्म हुआ है। ये भला वनवास का दुख कैसे सहती होगी। दुर्योधन ने कपट धूत में जीतकर धर्मराज को इनके भाई, स्त्री और अनुचरों सहित राज्य से बाहर निकाल दिया और वह दिनों दिन बढ़ रहा है। ये देखकर इस पर्वतमाला मंडिता वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता। सात्विकी कहने लगे, बलराम जी, ये समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं? हम तो तीनों लोगों की रक्षा कर सकते हैं। फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग भाइयों सहित वन में रहें, ये कैसे हो सकता है? आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सन्नद्ध यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने जैसे वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्योधन को उसके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने सर्प के विष की ज्वाला के समान तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगण में काट डालूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों को भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे, उस समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे तीरों को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ। ये रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान हैं और सांब भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सहित दुशासन को कुचल सकते हैं। ये जाम्बती नंदन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बल को तो कोई सह नहीं सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें? जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो उत्तम उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है? इस समय अनिरुद्ध, गद, उल्मुख, बाहुक, भानु, नीत और रणवीर कुमार निषठ तथा रणबांकुरे सारण और चारुदेशण सभी को अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृषणी, भोज और अंधक वंश के मुख्य मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं शूर कुल की सेनाएं मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें, तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्विकी, तुम्हारी बात निसंदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुजबल से ना जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार पसंद ना करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभ से स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं। पृथ्वी में ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं हैं।
इन सबकी सहायता से ही ये संपूर्ण पृथ्वी का शासन क्यों न करें। जिस समय महात्मा पांचाल राज, कैकई नरेश, चेदी राज और हय आपस में मिलकर रणांगण में कूद पड़ेंगे, उस समय शत्रुओं का नामो निशान भी ना रहेगा। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीत से मैं जानता हूँ। सात्यकी देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे उसी समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने अपने घरों को पधारें। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें। मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमश जी के सहित परम पवित्र पयोष्णी नदी पर पहुंचे। इस नदी के तीर पर अमूर्त रैया के पुत्र राजा गए ने 7 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था।